यशीपाल कशाना प्रधान है वो गुर्जर धर्मशाला के। हाँ जी, हाँ जी। और कुरुक्षेत्र की धरती पे है जहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है। आप लोगों ने जो एक अपना धर्मशाला बनाया है उस धर्मशाला में देश के तमाम लोग आते हैं। हमें बड़ी खुशी तो है, आपसे सवाल करने की साहस नहीं है क्योंकि आपकी सेवा देख करके, आपकी भाव देख करके, आपकी व्यवस्था देख के, आपके स्टाफ को देख करके इतनी बड़ी खुशी होती है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई अन्य समाज का भी आएगा तो जगह मिलेगी क्या? निश्चित तौर पर दूसरे समाज के भी अगर कोई आएगा उनको भी कोई यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का चाय, दोपहर का भोजन, शाम का डिनर आप देते हैं फ्री जी। और आपका रेट इतना रिजनेबल है कि कोई भी गरीब आदमी आपके दरबार में आ सकता है। गुर्जर समाज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान पे छाने की कोशिश कर रहा है उसमें आपका पहला स्थान होगा, मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार देखा। तो सर आप ये बता दीजिए कि आपने इस धर्मशाला को बनाने में कितनी मेहनत किया है? मेहनत के बारे में तो पत्रकार महोदय मैं यही कह सकता हूँ कि ये 1982 के जाते जाते हमारे समाज ने एक प्रबुद्ध समाज और बहुत ही अच्छी सोच वाले बुजुर्ग हमारे, उन्होंने एक फैसला लिया कि हमारी भी धर्मशाला कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसा स्थान हो जहां हमारे लोगों को आने जाने में या रहने में धार्मिक स्थान है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और इसी सोच को लेकर के 1982 में इस कुरुक्षेत्र की धरती पर एक धर्मशाला बनाने की सोची थी और वो धर्मशाला का मुहूर्त और उद्घाटन उस टाइम किया। और तब से लेकर आज तक ये धर्मशाला मतलब इसमें सैकड़ों सैकड़ों बुजुर्गों की मेहनत और सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसमें मतलब अपना बहुत सा जीवन खपा दिया। और ये जो सोच लेकर के हमारा समाज चला था उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेवल पे हैं कि हमारा ये सुंदर भवन बन करके एक होटल के माफिक तैयार होकर आपके सामने है कि इसमें जिसमें कि हम तीनों समय का भोजन 24 घंटे यहाँ लंगर लगता है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ कम से कम भी मैं कह सकता हूँ 500-700 आदमी हर रोज खाना खाते हैं। कसम साहब एक सवाल है, आपका आदर्श देख के दिल में आता, आपने स्टाफ कहाँ से इतना अच्छा चुना? हर स्टाफ इतना खुशहाल है, इतना चरित्रवान है, हमेशा अच्छी व्यवहार करता है। इनको क्या अपने समाज से ही लेते हैं? नहीं, समाज से नहीं, दूसरे हम तो मतलब ये तो यहाँ का तो एक वो अपना एक ध्येय है कि अतिथि देवो भव, ये तो मन में है। और जहाँ भी जब भी कोई भी किसी प्रकार की कोई बात है हमारी एक पॉजिटिव सोच रहती है कि कोई भी आदमी यहाँ आए, चाहे वो मतलब सेवा भाव में कोई समाज का कोई आदमी आए और यहाँ या कोई मैनेजमेंट में या कोई इसमें जो कर्मचारी हैं उनमें, तो हम आदमी को परख कर ही लेते हैं कि वो मतलब साफ सफाई, ईमानदार और अपने काम को बड़े मेहनत और अच्छे तरीके से करने वाला हो। ये जाति का कोई फर्क नहीं, इसमें जाति चाहे कोई भी और कहीं से भी हो, वो हरियाणा का हो चाहे हरियाणा से बाहर का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, आदमी अच्छा हो। और मैं इसके बारे में कह सकता हूँ कि जब हमने हमारे बुजुर्गों ने धर्मशाला शुरू की थी उस वक्त तो हम थे कुरुक्षेत्र और कैथल के तक ही सीमित, लेकिन धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता गया और सारा हरियाणा और हरियाणा से बाहर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो और चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे कहीं का भी हो, हमने कहीं भी समाज को जोड़ने में कभी कमी नहीं, कोताही नहीं बरती। हमने अपने साथ समाज को जोड़ने की कोशिश की और आज हम इस लेवल पे हैं कि आज हमारा समाज सारा इस धर्मशाला के नाम पे संगठित है। इसके कार्य क्षेत्र की बात, कार्य क्षेत्र इसका असीमित है, इसका कोई दायरा नहीं। थ्रू आउट ऑफ इंडिया हमारे बच्चे जो बाहर भी गए हैं ना, विदेशों में भी, वो भी इसके लिए धन भेजते हैं, मतलब धर्मशाला के लिए, वो भी उनके दिल में भी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है। और हमारा समाज का कोई भी आदमी चाहे मतलब दान देने में बहुत आगे है। ऐसा का प्रचलन आज से नहीं, ये प्रचलन तब से ही है जब से हमारी धर्मशाला बनी थी। और जब से ही व्यवस्था हमने ये हमारे बुजुर्गों ने, ये सूरज सिंह जैसे हमारे मतलब सीनियर आदमी बैठे हैं, ये इनके टाइम से ही प्रथा चली आ रही है। और ये प्रथा कहाँ संभव है? ये प्रथा संभव है समाज के दान और पुण्य से। ये समाज आगे होकर के बढ़ कर के दान देता है और हर वक्त
दान देने के लिए तैयार है। जैसे कभी कोई मतलब कोई बुजुर्ग हमारे यहाँ ये ऐसा है कि अगर कोई बुजुर्ग कोई गुजर गया, कोई मतलब जैसे उसकी रस्म क्रिया जब होती है तब भी एक जैसे कमरे दान देने की व्यवस्था है। किसी का बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चे के जन्म पे भी पैसे की दान देते हैं। किसी का कोई और परिवार में कोई शादी ब्याह है, उसमें भी मतलब हर परिवार आगे से आगे बढ़ करके दान देने की मतलब कोशिश करता है। और हमारे एक व्यवस्था ये है कि जो हमारा समाज है, मतलब यहाँ हमारे कम से कम भी 50-60 गाँव हैं जहाँ जो मतलब इस दायरे में आते हैं कुरुक्षेत्र कैथल में, वो साल के अंदर जैसे गेहूं की फसल है ना, गेहूं की फसल में आपने देखे होंगे यहाँ कट्टे लगे हुए हैं गेहूं के, तो हर गांव से ट्रालियां भर के लोग मतलब अपने आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो अपने आप गेहूं का दान दे करके यहाँ ट्रालियां भर के यहाँ दान दे के जाते हैं। और उसमें उसी से हम अपनी व्यवस्था, अपने तीनों टाइम का भोजन, जो लंगर जो 24 घंटे चल रहा है उसकी व्यवस्था होती है। और समाज ने एक और संकल्प ले रखा कि बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की जाए। छात्रावास की व्यवस्था तो कर रहे हैं सर, ये बताओ छात्रावास की व्यवस्था भी आपके इस गुर्जर धर्मशाला में अन्य समाज के भी लोग क्या गेहूं चावल या कुछ ऐसे? नहीं, हमारा समाज के ही लोग मतलब दे के जाते हैं। और अगर एक चीज जरूर है, जैसे कोई आदमी अगर यहाँ पर भोजन की व्यवस्था देखकर अगर किसी के दिल में ऐसे आती है श्रद्धा, तो वो अपने आप दान तो दे जाता है, दान के रूप में दे जाता है। जिसने ये व्यवस्था देखी है और यहाँ रहा है तो वो मतलब एक कदम आगे बढ़कर दान लेकर जाता है। और हमारे समाज ने बच्चों के लिए एक फ्री व्यवस्था कर रखी है छात्रावास के लिए, और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखी है जिसमें 200-250 बच्चे यहाँ पर छात्रावास में रह रहे हैं और दूसरे बाहर से भी आकर के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। और पढ़ करके ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो उन्होंने मतलब जो लक्ष्य है उन्होंने अपना निर्धारित कर रखा था, उसमें चाहे वो किसी भी चीज़ में MBBS में एडमिशन का है, किसी इंजीनियरिंग में एडमिशन का है, वहाँ एडमिशन मिला। और कोई अपनी जॉब को मतलब जॉब ली उसने यहाँ पढ़ करके, और जब वो जॉब ले लेते हैं तो वो भी स्वेच्छा से अपनी पहली सैलरी में से यहाँ कुछ ना कुछ अपने श्रद्धा भाव से दान देकर जाते हैं अभी तक। और ये व्यवस्था जो है ये समाज की व्यवस्था इस दान पुण्य के नाम से चल रही है। और या कोई मतलब जैसे कोई सरकार है, सरकार से कोई ग्रांट ले ली, सरकार का कोई मंत्री है, हम उनको मंत्री को भी आदर भाव से बुलाते हैं, वो अपने आप अपनी मर्जी से दान दे करके यहाँ जाते हैं, जिससे मतलब ये व्यवस्था सुचारू रूप से हम चलाने में सक्षम हो रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जो ये समाज के सहयोग से ही संभव है। और समाज का योगदान इतना है कि समाज बहुत आगे बढ़ करके, और जो हमारा प्रधान का बनने का जो ये सिस्टम है, प्रधान की एक व्यवस्था है यहाँ कि 3 साल के लिए टर्म है। 3 साल के बाद कोई भी प्रधान है वो अपनी मर्जी से अपना पद छोड़ देता है कि भाई टर्म पूरी होगी, अब आप किसी भी कार्यकारिणी पर नहीं गठन करो और किसी को बनाओ। और सर्वसम्मति से हमारे यहाँ के उसमें MLA भी आ गए, उसमें बड़े बड़े अग्रणी नेता भी आ लिए, वो सब इकट्ठे होकर के कम से कम भी 1,5-2 हज़ार आदमी आकर के यहाँ उस दिन जब चुनाव कार्यकारिणी गठन करते हैं, वो अपनी सहमति से लोगों से विचार विमर्श करके नई कार्यकारिणी का गठन कर लेते हैं। वो गठन का हमारा चुनावी गठन का ये प्रक्रिया है। सूरत सिंह जी, जिस तरह से गुज्जर समाज लगातार लोगों की सेवा करता है, फिर जो व्यवस्था है यहाँ पर कई है, कितने समय से की गई है? ये तो 1982 में शुरू किया था, 1983 से शुरू हुई है, और ये सब भगवान का आशीर्वाद से ये पूरा का पूरा चल रहा है आज तक। इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं, बहुत सारा दान आता है यहाँ पर। सर सुबह से शाम तक आप लोग ये अपने हरियाणा से, यूपी से, यहीं से पकड़ के लाते हैं, बाहर से तो है नहीं, दूसरे देशों से तो है नहीं, यहीं से लाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे स्टाफ के बच्चे हैं, ईमानदार साफ छवि के बच्चे, काम करने वाले बच्चे हैं सब के सब। मैं आपसे एक सवाल, ये सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सारे के सारे बच्चे इन्हीं की देख रेख में चलते हैं। बुजुर्गों की में जैसे हमारा बुजुर्ग ईमानदार है, वैसे हमारे बच्चे भी ईमानदार हैं। ये लेंगे ऐसे ऐसे किसी से नहीं लेंगे, बिल्कुल भी। आप जहां मर्जी दान पेटी में डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेंगे। ये अपना ऐसे ही जो समाज दे रहा है उसी से गुजारा करते हैं।